Assalamu alaikum students. Today we are going to understand chapter 11 from second year physics and the topic heat. ये पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है सेकेंड ईयर फिजिक्स का और इसमें हम हीट के बारे में समझेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। हीट क्या होती है, इसको किस तरह मेजर करते हैं और इसको किस तरह से हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। So let's see. First of all, we see the definition of heat. It is the form of energy that is transferred from one body to another body with difference of temperature स्टूडेंट्स, एक ऐसी एनर्जी है हीट जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में या एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र की जा सकती है टेम्परेचर की चेंज होने की वजह से। ठीक, कैसे इसको समझ सकते हैं? एक ऐसी एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, ठीक है, विद द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके, वी टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमारे पास एक कप है, ठीक है, एक कप की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हम बहुत फैमिलियर हैं कप के साथ। कप के अंदर हम गर्म चीज़ों को डालते हैं और इंजॉय करते हैं, लाइक अ टी, और आजकल कॉफ़ी भी बहुत इस्तेमाल हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से। सो सपोज वी हैव एम्प्टी कप, ठीक है, ये एम्प्टी कप है हमारे पास। इसका जो टेम्परेचर है, सपोज हमारे पास इसका टेम्परेचर है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज़्यादा ठंड है हमारे पास, तो जो बॉडीज़ होती हैं, जो इज्साम होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनका टेम्परेचर भी हमारे सराउंडिंग के एतबार से कम होता है या ज़्यादा होता है। जिस तरह सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट का, ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास इसका टेम्परेचर है। इफ़ यू पोर सम लिक्विड इनटू द कप, अगर कप में हम टी डाल रहे हैं या कॉफ़ी डाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर जो है, मिसाल के तौर पे आप इसमें लिक्विड डालते हैं, हम ले लेते हैं टी, ठीक है, चाय हमें ज़्यादा पसंद है, सर्दियों में हम बहुत इंजॉय करते हैं कॉफ़ी को या चाय को। तो चाय का जो टेम्परेचर है हमारे पास, सपोज हमारे पास टेम्परेचर है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इट्स वेरी हॉट। 65 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब आप इस 6 डिग्री सेंटीग्रेड एक ठंडे कप के अंदर डालते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, ये एक कप था हमारे पास एम्प्टी, ठीक है, ये हमारे पास टी। सो व्हाट हैपेंड, यू फील दैट इफ यू टच आफ्टर पोर द टी, चाय डाल के आप इसको जब टच करेंगे बॉडी को, इसका अपर साइड जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब चाय जो है हमारे पास, उसका टेम्परेचर कप के टेम्परेचर से क्या हुआ है, कांटेक्ट में हुआ। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर कांटेक्ट, फिजिकली कांटेक्ट हुआ लिक्विड का कप के साथ और ट्रांसफर हो गई हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई है टी से कप के अंदर। ठीक है, इस वजह से हमें कप जो है वो हॉट फील होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो गई है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है, ओके, वी टेक अनदर एग्जांपल। डिफरेंट एग्जांपल है हमारे पास। जैसे अगर हम अगर एक मेटल रॉड की बात करें, सपोज ये हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है। ठीक है,
एक मेटालिक रॉड हमने ली, मेटल रॉड, ठीक है, एंड इसके जो टेम्परेचर है, सपोज इसका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 2 सेंटीग्रेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है, सर्दी ज़्यादा है, तो अगर ये मेटल की रॉड है, इसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसे हम प्लेस करते हैं इनटू द फायर, ठीक है, फायर में अगर हम इसको प्लेस कर दें, ये दूसरी बॉडी हमारा फायर है, ठीक है, जो कि जिसका टेम्परेचर लगभग बहुत एक्सट्रीम होगा। सो व्हाट हैपेंड व्हेन यू सी कि कुछ रेडिएशंस, कुछ कन्वेक्शन के जरिए जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हीट एनर्जी या फायर से ट्रांसफर होती है इस बॉडी के अंदर, एंड इफ यू होल्ड फ्रॉम वन एंड, यहां से अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको फील होती है हीट एनर्जी, ठीक है, आपको फील होता है ग्रेजुअली हीट इज इंक्रीजेस, ठीक है, टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से इसका टेम्परेचर लगभग बहुत एक्सट्रीम होगा हमारे पास, तो इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होने की वजह से हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, सो दैट इज अ हीट एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी और वन रीजन टू अनदर रीजन, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज अ हीट। ये हीट का कॉन्सेप्ट है। अब फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, वी कैन ऑल्सो मेजर द हीट। हाउ कैन यू मेजर द हीट? we can measure the heat with the different units. Suppose हमारे पास इसकी यूनिट होती है जूल, ठीक है, और सेकेंडली हम इसको कैलोरी में भी मेजर कर सकते हैं, और हम हीट को ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं, जिसे हम BTU बुलाते हैं, ठीक है, बट वी प्रीफर जूल एज अ SI यूनिट, ठीक है, जूल को हम हीट का SI यूनिट कहते हैं, बिकॉज ये एनर्जी है, एनर्जी की जो SI यूनिट है वो जूल होती है, इस वजह से हीट एनर्जी की भी SI यूनिट जूल होगी, ठीक है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ हीट। ये हीट का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हीट एक ऐसी एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वन बॉडी से दूसरी बॉडी में, या ट्रांसफ़र होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में। फर्दर आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हीट जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के मुताबिक ट्रांसफ़र होती है। देयर आर 3 प्रोसेस दैट कैन वेयर हीट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, थ्रू दैट दोज प्रोसेस, जैसे कि हीट एक फॉर्म से एक रीजन से दूसरे रीजन में, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे हीट किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, जब फिजिकली बॉडी कांटेक्ट के अंदर है तो उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन के थ्रू, ठीक है, कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय फिजिकली कांटेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, फायर है, तो अगर हम फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है फायर के साथ, थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर है, तो यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर हो रही है, बट बाय डिफरेंट प्रोसेस लाइक कन्वेक्शन और रेडिएशन। यहाँ पर कंडक्शन हो रही है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इट इज ड्यू टू द कंडक्शन। कंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और यहाँ पे हमारे पास हो रहा है कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू जो है ट्रांसफर हो रही है हीट। फर्दर इसमें हम जाना नहीं चाहते, हमारा सेकेंड ईयर में कोई टॉपिक नहीं है इससे रिलेटेड प्रोसेस से। सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद
अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट स्केल्स के टेम्परेचर को, उसकी कन्वर्जेंस को। सो लेट्स इंट्रोड्यूस द टेम्परेचर फर्स्ट। टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशंस को देख लेते हैं। टेम्परेचर आप जानते हैं, जैसे कि अभी हमने हीट को समझा। हीट क्या है? एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि बॉडी की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उससे हम एसोसिएट करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। बॉडी की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या बॉडी का जो हॉटनेस और कोल्डनेस वाला एलिमेंट है उससे हम एसोसिएट करेंगे टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है उसे हम लिख सकते हैं, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक है। इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। बॉडी वी टेक एग्जांपल ऑफ द मार्कर। ये मार्कर है हमारे पास। अब बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, ये काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। मैं अपने टच वाले सेंस से इसको महसूस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी कोल्डनेस है या इसकी जो हॉटनेस है या ये कितना ठंडा या कितना गर्म है ये महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसकी इस डिग्री को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, ओके। और काइनेटिक एवरेज और वी कैन से समटाइम्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। सो it is a measure of hotness or coldness of the body, and in which unit we can measure the temperature, because temperature is another physical quantity, जबकि ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। बेसिक SI यूनिट में आता है। सो देयर आर डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं। सपोज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। फ़ारेनहाइट and third one is Kelvin। जैसे हमने अभी हीट के बारे में समझा था कि हीट के डिफरेंट यूनिट्स हैं, इसी तरह टेम्परेचर के भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। सेल्सियस, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और हमने ये देखा था कि टेम्परेचर का जो एक ऐसा यूनिट, हीट का ऐसा यूनिट है जूल। इसी तरह हमारे पास SI यूनिट जो है टेम्परेचर का वो होता है केल्विन, ठीक है। दिस इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन तक पढ़ेंगे टेम्परेचर के, और हीट को हमने समझा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट स्केल्स टेम्परेचर के पढ़ेंगे, इनके बारे में मज़ीद समझेंगे और इन्हें हम कन्वर्ट भी करना सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्केल टू अनदर फ्रॉम अदर स्केल। थैंक यू वेरी मच।